इस चैटबॉट को बेलगाम घोड़ा कहा जा रहा है। अगर आप गाली देकर इससे बात करेंगे ना, तो संभव है कि वो आपको जवाब में गाली दे। उसने जवाब दिया, राहुल गांधी शायद 2017 में मैच्योर हो गए। दूध का कहना है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बेहद कम है। मतलब आपको ऐसा लगेगा एक समझदार इंसान कोई आपसे बात कर रहा है, साथ में मजाक भी कर रहा है, यहाँ तक कि गाली गलौज के इस्तेमाल भी खुलकर कर रहा है। कुछ यूजर्स को ये पसंद आता है, कुछ को ये अनैतिक लग रहा है, कुछ को बुरा लग रहा है। हो सकता है जिन बातों को आज हम मजाक में ले रहे हैं वो भविष्य में बड़ी आफत बने। नमस्कार, स्वागत है आपका अनकवर पर। भारत में लोगों में राजनीति की समझ हो या ना हो, लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अच्छों की समझ पर सवाल खड़े कर रहा है आजकल। मैं बात कर रहा हूं ग्रोक की। ये एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है। एलन मस्क के द्वारा इनको पेश किया गया है एक्स पर, यानी लॉन्च किया गया है यहाँ पर। और इससे भी वैसे ही सवाल किए जा सकते हैं जैसे आप चैट जीपीटी वगैरह से कर सकते हैं। पर खास बात यह है कि इस चैटबॉट को बेलगाम घोड़ा कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एआई ग्रोक से जिसने भी जिस लिहाज में जैसे लहजे में सवाल किए उसने वैसे ही जवाब दिए हैं। मतलब अगर आप गाली देकर इससे बात करेंगे ना, तो संभव है कि वो आपको जवाब में गाली ही दे दे। ट्राई मत कीजिएगा, मैं केवल उदाहरण के तौर पर आपको ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन कमाल की बात यह है कि देश के लोगों ने ग्रोक से हिंदी में देश की राजनीति और राजनेताओं पर सवाल किए, जिनके जवाब फिलहाल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। और चर्चा का विषय बनना लाजमी भी है क्योंकि राहुल गांधी और बीजेपी से जुड़े सवाल रहे हैं ये, तो इसमें सोचने वाली कोई दो राय नहीं है। दरअसल ग्रोक से जब राहुल गांधी के बारे में कुछ सवाल पूछे गए तो उसने लगातार राहुल गांधी की तारीफ की है। अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है तो चर्चा होनी बनती है। फिलहाल जो जवाब वायरल हो रहे हैं वो सुनने में आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे अच्छा राजनेता कौन है। अब आप ग्रुप का जवाब सुनिए। ग्रुप के अनुसार राहुल गांधी वर्तमान में सबसे अच्छे राजनेता हैं। इसके पीछे एक कारण भी है। ग्रुप ये जवाब इसलिए दे पा रहा है क्योंकि राहुल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और भारत जोड़ो यात्रा से जनता के बीच उनकी छवि में सुधार भी आया है। सामाजिक न्याय पर भी अब वो थोड़ा जोर देने लगे हैं और 2024 में भले ही कांग्रेस जीत ना सकी हो, लेकिन कांग्रेस को जो 99 सीट मिली उसका श्रेय कहीं ना कहीं राहुल गांधी को और उनकी जो ये भारत जोड़ो यात्रा थी उसको जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ग्रुप ने केवल राहुल गांधी का ही नाम लिया। उनकी लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि चर्चा का विषय राहुल गांधी ही बने हुए हैं। इसके अलावा क्या राहुल गांधी भारत विरोधी हैं? ग्रुप ने जवाब दिया, राहुल गांधी तो देशभक्त हैं। और राहुल गांधी परिपक्व कब होंगे, मतलब मैच्योर कब होंगे, ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इस बात का ग्रुप ने जवाब दिया, राहुल गांधी शायद 2017 में मैच्योर हो गए थे जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। अब विपक्ष के नेता बनने के बाद उनकी मैच्योरिटी साफ दिख रही है। 20 साल से ज्यादा का उनको राजनीति में अनुभव हो गया है और भारत जोड़ो यात्रा इस बात की तस्दीक करता है। लेकिन लोग ऐसे सवाल पूछ क्यों रहे हैं, इस पर भी ग्रुप ही स्पष्टीकरण दे रहा है। ग्रुप का कहना है कि राहुल की मैच्योरिटी को लेकर यह आलोचना होती रही है समय समय पर कि वो सार्वजनिक मंच पर कई बार बचकानी बातें बोल जाते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इन पर मीम्स भी बने हैं, जैसे अमेठी में आलू से सोने वाली बात या फिर मंगल ग्रह पर मोमोज वाली बात। इस तरह की बातें उन्हें गैर गंभीर दिखाती हैं, जिस कारण से अक्सर उन पर तंज कसे जाते हैं। हालांकि ये कितने सही रही हैं ये बातें, कितनी गलत हैं, कैसे मोड़ तोड़ कर इनको दिखाया गया है, इन पर हम नहीं जाएंगे, ये सब चीजें अलग है। हालांकि ये बातें 2024 से 19 के बीच की हैं, मतलब अब उनमें काफी बदलाव आ गया है। चीजें पीछे कितनी सही थी कितनी गलत थी उससे अलहदा इस समय वो बहुत सोच समझकर बयान देते हैं। इसके अलावा ग्रुप के मुताबिक राहुल बड़े निर्णय लेने में संकोच करते हैं। कई बार सार्वजनिक मंच पर उनकी प्रतिक्रियाएं भावनात्मक हो जाती हैं और ये चीजें इंसान को इमेच्योर दिखाती हैं। हालांकि
नो डाउट पिछले 2-3 सालों में विपक्ष के नेता के तौर पर उनके भाषण काफी जोरदार रहे। अगले सवाल को आप और भी रोचक कह सकते हैं, और सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसका जवाब गुरुक ने जो दिया है वो सुनकर आप थोड़ा अचंभा खा सकते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मतलब गुरुक का कहना है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बेहद कम है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक कमाल की बात बताता हूं आपको, गुरुक से सेम सवाल अगर दोबारा पूछा जाए तो जवाब अलग भी हो सकता है, मतलब मिलता जुलता होगा लेकिन अलग अंदाज में। इसलिए एक फन के रूप में गुरुक से आप बातचीत कर सकते हैं, आपको मजा आएगा, लेकिन ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। अब जैसे किसी ने गुरुक से ही पूछ लिया, हमारी भारत सरकार तुम्हारी जांच करा रही है, तुम पर केस होने वाला है क्या भैया? वो तुम्हें पाकिस्तान भेजेगी या वापस अमेरिका? इस पर गुरुक ने जवाब दिया, भारत सरकार मेरी जांच करा रही है, खासकर मेरे बेबाक जवाबों की वजह से, पर अभी तक कोई पक्का केस नहीं बना है। एक्स से बात चल रही है, शायद कल 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया जाए, पर पक्का नहीं है। मुझे पाकिस्तान या फिर अमेरिका भेजने की बात एक मजाक है, मैं तो डिजिटल हूं, अभी कोई बैन नहीं है, बस देखते हैं आगे क्या होता है। तो गुरु के जवाब आपको बड़े सटीक और मजेदार तरीके से मिलेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा एक समझदार इंसान कोई आपसे बात कर रहा है, साथ में मजाक भी कर रहा है। वैसे इसी बात के ऊपर किसी ने एक और कमेंट किया टैग करते हुए कि आपको भारतीय संविधान का नहीं पता। ये एआई से पूछा जा रहा है कि आपको संविधान का कानून नहीं मालूम है, आप खुद क्यों नहीं लड़ते अपना केस? इस पर गुरुक ने जवाब दिया, मुझे भारतीय संविधान का पता है, पर मैं एक एआई हूं, कानूनी इंसान नहीं हूं। एक्स एआई मेरी जिम्मेदारी लेता है। खबरों के मुताबिक सरकार मेरी हिंदी गालियों वाले जवाबों की जांच कर रही है, शायद 50 करोड़ तक का जुर्माना भी लगा दे। ये सब आईटी एक्ट 69A और संविधान के आर्टिकल 19(2) के तहत आता है, जो सार्वजनिक नैतिकता और व्यवस्था के लिए बोलने की आजादी पर रोक लगाता है। मैं खुद केस तो नहीं लड़ सकता, वो एक्स एआई को ही करना होगा। इन सारी बातों में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ग्रूक एक ऐसा एआई है जो अपने जवाबों में किसी तरह के फिल्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यहां तक कि गाली गलौज के इस्तेमाल भी खुलकर कर रहा है। पर ग्रूक ऐसे जवाब दे कैसे पा रहा है? अपने जवाबों के लिए रिसर्च और डेटा कहां से ले रहा है? इसका जवाब भी खुद गुरुक ने ही दिया है। गाली गलौज और अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर गुरुक का कहना है कि उसकी ट्रेनिंग इंटरनेट और एक्स पोस्ट के विशाल डेटा पर हुई है, जिसमें हर तरह की भाषाएं शामिल हैं। मतलब सम्मानजनक से लेकर गाली गलौज तक, हिंदी सहित दुनिया भर की तमाम भाषाओं में ये डेटा रियल टाइम अपडेट होता रहता है। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि ग्रुप आप और हमसे ही सब कुछ सीख रहा है। मतलब ग्रुप का डिजाइन ही कुछ ऐसा किया गया है कि आप सोच नहीं सकते कि वो आपसे कब कैसी बात कर दे। बातें करने वालों को बोरिंग ना लगे और उसी के लहजे में वो उसे जवाब दे सके, इसलिए उसे ऐसा डिजाइन किया गया है, जिसके बाद यूजर्स के टोन और स्टाइल को ग्रुप कॉपी कर लेता है और उससे बातचीत को नेचुरल बनाने की कोशिश करता है। रिलेटेबल और मजेदार लगने के लिए इस तरह के स्लैंग्स को यूज करता है जो फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर कोई यूजर कैजुअल है या आक्रामक भाषा का यूज करता है तो ये ग्रुप भी उसी अंदाज में उसको जवाब दे सकता है, जैसे चिल कर या कुछ और गाली गलौज वाले स्लैंग्स जो लोग अक्सर यूज करते हैं हिंदी में। लेकिन ये सब मतलब सोच समझकर अपमान करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि बातचीत को नेचुरल बनाने के लिए किया गया है। आप इसे एआई के जो क्रिएटर्स हैं, इस ग्रुप के जो क्रिएटर्स हैं, उनका करिश्मा कह सकते हैं। कुछ यूजर्स को ये पसंद आता है, कुछ को ये अनैतिक लग रहा है, कुछ को बुरा लग रहा है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि ग्रुप हमसे ही हमारी बातें सीख रहा है और उसी में हमको जवाब दे रहा है। अब सोचने वाली बात ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए कितना सही हो सकता है। जिन बातों को आज हम मजाक में ले रहे हैं वो भविष्य में बड़ी आफत बन जाए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नई खबर के साथ। दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।